माय ब्लॉग। तो यार आज सुबह सुबह की कहानी बताती हूँ मैं आपको। मैं उठी हूँ आज 6 बजे क्योंकि रात को पूरी रात लाइट नहीं आई है हमारे घर पे। और कल रात को मैं लगा दूंगी आगे वीडियो में। इतनी तेज आंधी आई है, इतनी तेज, किस किस के यहाँ पे आई है कमेंट में। और मतलब सारे में गंदा हो गया। और भाई रात से ही हम सब भागे डोल रहे हैं, ना घर में पानी एक बूंद भी। और मम्मी ने इतना स्ट्रगल करा है भाई, बाहर से दूसरी तरफ नलके से पानी ला ला के सारे घर की सफाई करी है, जब जाके अब घर की लाइट आई है। और अब भी हम सब परेशान ही हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी तो सफाई हो ही रही है। और मेरा जो ये फ़ोन है इसको भी मेरे भाई जिम में चार्ज करके लेके आया अपनी। मैंने उसको अपना फ़ोन भी दे दिया कि भाई ले, मेरा भी फ़ोन चार्ज करके ला देना प्लीज़ प्लीज़। तो वो मेरा फ़ोन बेचारा चार्ज करके ले आया, फुल चार्ज कर लाया। और लाइट आई है तभी अभी। आज भाई आंधी ने सच में ही दिमाग ख़राब कर दिया बहुत ज़्यादा। और अब मैं करूँगी थोड़ी एक्सरसाइज, फिर मैं आपको मिलती हूँ नहा के। या मोटे मोटे तो थू कर दूँ। सारे में आंधी ने रेतम रेत हो गो, किस 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 हो रही है। गाइस देखो भाई क्या हो गया है, कितनी गंदी आंधी आई है। सारे में फैल गए, रेत ही रेत हो रहा है। इतनी सफेदी छुपा है फेस पे। पता है मेरी माँ कुछ कह रही है, माँ कह रही है ये जो पेड़ के पत्ता है ना, आज नवरात्रे शुरू हुए हैं आज से भाई, कह रही है इन्हें नवरात्रे में रख लो। माँ ये पत्ता अलग है और आम वाले पत्ता अलग हूँ मैं, ये ना लग सके। गाइस मैं ना एक दिन सोच रही थी कि मतलब हमारा देश हिंदुस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान सेम ही टाइम पे आज़ाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान हमसे इतना पीछे क्यों है? सॉरी, वो इसलिए पीछे हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लिश एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उन्होंने अपने यहाँ पर इंग्लिश यूनिवर्सिटी में मना कर दिया था कि उन्हें इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है भाई। तो इसी ही कारण से आज वो इतना पिछड़ गए हैं। आप सोचोगे कि इंग्लिश ने ऐसा क्या कर दिया? जी हाँ, क्योंकि इंग्लिश ने उनका बहुत कुछ छीन लिया। बिकॉज़ जब उन्होंने इंग्लिश एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो वहाँ पर जितने भी अच्छे पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोग थे सारे, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का और पाकिस्तान का, तो अच्छे लोग जो पढ़े लिखे थे वो सारे इंडिया में आ गए थे। और उनके वहाँ पर सिर्फ वही रहे थे जिनको कोई नॉलेज ही नहीं थी ज़्यादा, जिन लोगों को, ठीक है, और उनको ही बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बिठा दिया गया और उन्होंने इंग्लिश एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया। तो भाई अब क्या ही होता पाकिस्तान का? तो पाकिस्तान तो हो गया अब बर्बाद। जब सोचो हमारा लॉ, हर चीज़ें हमने अंग्रेज़ों से ही मतलब हेल्प ली है। उन्होंने हमें सारा कुछ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने हेल्प करके बनवाया है सब चीज़ें। तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी पाकिस्तान ने वाय क्यों करी? मतलब आज भी वैसे तो पाकिस्तान है भी टोटली बेवकूफ़ी है, आज भी कोई ज़्यादा सुधरा हुआ नहीं है। वो अपनी गलतियाँ कभी ना तो मानता है और ना ही कभी मानेगा, इतना कुछ बर्बाद करने के बाद भी अपने देश को। तो आज भी वो कभी चाइना पे डिपेंडेंसी है उसकी, या फिर कभी बाहर की देशों पे होती है, उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। तो इसी चीज़ को मैं ना, इसी चीज़ से एक पर्सनल चीज़ भी बताने वाली हूँ कि जब इंसान के पास खुद का माइंड नहीं होता ना और उसे चार चार लोग ज्ञान देते हैं तो भाई वो बर्बाद ही होता है, ठीक है। उस ना तो देश का कुछ हो सकता है और ना उस इंसान का। गाइस कुछ लोगों की कंडीशन पाकिस्तान की तरह होती है, पता है कैसे? देखो, जैसे पाकिस्तान के पास खुद का दिमाग नहीं है, वो कभी चाइना पे डिपेंडेंसी हो जाती है उसकी, कभी
रशिया, कभी कोई और देश। सॉरी भाई, पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है आज सुबह सुबह ही, है ना, छोड़ो इसको। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि कुछ लोग भी इसी तरह के होते हैं, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंसियाँ रखते हैं, ठीक है, कभी किसी पे कभी किसी पे डिपेंडेंसी। तो एट द एंड क्या होता है, वो इंसान, ज़्यादा डिपेंडेंसी रखने वाला इंसान खुद ही बर्बाद होता है। उसे बर्बाद करने का कोई और रीज़न या कारण नहीं होता है, वो खुद ही बर्बाद हो जाता है, ना कोई दूसरा कुछ करता है। तो भाई ये भी एक कारण है कि लोगों पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। खुद पे डिपेंडेंसी रखो, दूसरों पे डिपेंडेंसी मत रखो। गाइस यार, सुबह से बारिश हो रही है और अब जाके कहीं बंद हुई है। और भाई रात तक आंधी तूफान, मैंने अब पाइप पर लगाया है और फिर अब पोछा लगाऊंगी। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ पोछा। पोछा लगाएंगे, पोछा पोछा पोछा। पोछा लगाएंगे, पोछा। पोछा लगा देते हैं भाई, जिससे कि हमारे फर्श सूख जाए। गाइस, ये जो भी आप सिलेंडर की पैनिक बुकिंग कर रहे हो, प्लीज़ इसको पैनिक बुकिंग मत करो। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बोला है कि रूस और ऑस्ट्रेलिया से एलएनजी मंगाई जा रही है। तो जितना आप पैनिक में आके बुकिंग कर रहे हो ना, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया हमारे देश को। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ पैनिक ना हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एलएनजी नहीं मिलेगी, सबको मिल जाएगी टाइम पे, लेकिन थोड़ा पैनिक होना कम करें आप। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। तो आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ ऊपर, मस्त एकदम। और भाई कल की आंधी तूफान में सब सामान देखो उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है। सारी चीज़ें इधर उधर हो चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा आज भी मौसम कुछ ऐसा ही है, बट हाँ ठीक है, चलेगा काम। कल से तो बेटर है भाई। कल तो इतनी आंधी आई है रात को भाई, मैं बता नहीं सकती कसम से। पूरा रेत मिट्टी सब कुछ घर के अंदर, सारी डस्ट भर चुकी थी हमारी लिटरली। और बहुत ज़्यादा ही सफाई करी है सुबह मेरी मम्मी ने, बहुत ज़्यादा ही। मैंने तो इतनी नहीं करी भाई, क्योंकि पानी भी ऑलमोस्ट हमारी टंकी का सारा ख़त्म हो गया था। शुक्र है कि लाइट फिर सुबह आ गई थी होपफुली। फिर सब हमने सारा काम कर लिया, नहा धो लिए सब बढ़िया तरीके से। तो बहुत दिक्कत होती है आज अगर लाइट डिले हो जाती तो। बारिश होगी भाई। और ना मेरी मम्मी ने इतना सुंदर सजा रखा है आज माता रानी को दरबार भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सजा रखा है। मेरी मम्मी का फास्ट है आज। मंदिर सजा रखा है सच में, बहुत ही सुंदर मंदिर सजा रखा है हमने। इतना सुंदर खुशबू भी आ रही फूलन की, इतनी बढ़िया। वैसे पूरे मत बढ़ती रही हो, सारे रहूंगी। मम्मी रहन कुछ भी हो जाओ मैं सारे रहूंगी, क्योंकि मेरे रहता है कुछ कहने की किसी ने जरूरत नहीं है। बस मम्मी मन जाओ, मत रहो। 2 बार तो रह लेना उतरते चढ़ते। मेरा मन ना करे दो यार, मैंने जब भी पढ़ाई करनी